हमारे बीच में डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी जो पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका अभिनंदन नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी करें, शिक्षता करें। अभिनंदन में तालियों से सहभागिता अभिनंदन के लिए हम कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी, सभी के लिए, क्योंकि एक शाम शहीदों के नाम है। आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, 75 वर्ष पूरे किए हैं, अमृत महोत्सव 1 साल से मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है। ताकि माननीय राघवेंद्र जी ने बताया कि सबसे बड़ा पर्व है ये स्वतंत्रता दिवस का। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा विनम्रता के साथ हमारे बीच में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को 2 शब्द आज के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद निर्बाध गत से कब सम्मेलन। मेरी उपस्थिति बाधक नहीं बनेगी, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले तो आज हमारी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष पूरा हो रहा है। 75वीं वर्षगांठ हम लोगों ने पूरी की है, 76वां शुरू हुआ है। तो यहाँ उपस्थित जनपद सिद्धार्थ नगर मुख्यालय और आसपास के सभी सम्मानित नागरिकगण जो यहाँ उपस्थित हैं, अतिथिगण, सम्मानित कविगण, सबको देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उतनी ही महत्वपूर्ण बधाई और संपूर्ण जनपद की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं नगर पालिका चेयरमैन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को। हमने सुना था कि जंगल में मंगल होता है। हमको ध्यान में है कि बचपन में कभी अगर इस रास्ते गुजरना होता था किसी को, तो लोग गाड़ी की, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा देते थे, क्योंकि ये जगह डरावनी लगती थी। और उस डरावनी जगह पर जंगल में मंगल करते हुए, इतना सुंदर वातावरण उपस्थित करते हुए, आज यहाँ एक खुले आकाश के नीचे ओपन ऑडिटोरियम की तरह कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए बधाई नगर पालिका चेयरमैन श्री श्याम बिहारी अग्रवाल जी को और उनके सुपुत्र, हमारे सहकर्मी, हमारे महाविद्यालय के हमारे मित्र डॉक्टर शक्ति जायसवाल जी को, जो ऐसी तमाम नई नई चीजें सोचते रहते हैं। बहुत सारी बातें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता डुमरियागंज के पूर्व विधायक आदरणीय राघवेंद्र जी ने कही है। निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायक कपिल वस्तु आदरणीय श्याम धनी राही जी का सानिध्य जो चेयरमैन साहब को मिलता है, ये उसी का असर है कि जो राघवेंद्र जी कह रहे थे, तमाम धार्मिक सांस्कृतिक परिक्षेत्र का जो विकास हो रहा है, ये राही जी के सानिध्य का असर है। क्योंकि राही जी जब यहाँ के नेता हैं तो इस धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से भटकने भी नहीं देंगे। थोड़े दिन पहले ही अभी हम लोग आए थे और इतने अच्छे सरोवर का और पैडल बोटिंग का शुभारंभ राजा साहब के साथ हम लोग करके गए। उस दिन का भी दृश्य अच्छा लगा था। आज इस कार्यक्रम में देश भर से आए हुए सभी सम्मानित कवियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय राघवेंद्र जी, आदरणीय राही जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, यहाँ उपस्थित सभी बहुत सारे वरिष्ठ गण हैं। नाम लूंगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई छूट जाएगा, सब लोग दिख भी नहीं रहे हैं। हमारे बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर अभय श्रीवास्तव जी, मीडिया से जुड़े हुए सभी सम्मानित पत्रकारगण। बस एक बात कहूंगा आज के अवसर पर, आजादी को 75 साल हुए, हम भी अपने उम्र के 45वें पड़ाव पर हैं। बचपन में बड़ा उत्साह था स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने का, स्कूल की प्रभात फेरी से लेकर अन्य कार्यक्रमों तक। लेकिन ऐसा स्वतंत्रता दिवस इन 4-5 साल में तो होश आया होगा, इन 40 वर्षों में देखा नहीं। जो वातावरण आदरणीय मोदी जी ने पैदा किया, कोई घर, मकान, दुकान, गली, चौबारा और यहाँ तक कि खेत खलिहान भी नहीं बचा। इस बार अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो अमृत सरोवर गांव-गांव बनाए गए थे,
तब ये नहीं पता था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन वहां ध्वजारोहण भी होगा। बुजुर्गों और महिलाओं, नौजवानों सबके घूमने की जगह, और आज ध्वजारोहण की जगह जो माहौल हमारे आदरणीय मोदी जी ने बनाया, जिसके कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग तिरंगे को भी सांप्रदायिक मानते थे, जो आंदोलन करते थे कि हम तिरंगा क्यों फहराएं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वो लोग भी तिरंगा फहराते हुए सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर ये बता रहे हैं। और बल्कि मैं आज एक ऐसे गांव में गया था जहां शायद कभी तिरंगा नहीं फहराया गया होगा, वहां एक एक घर पर 3-3, 4-4 तिरंगे लहरा रहे थे। तो ये जो राष्ट्रभक्ति का भाव आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में पैदा किया है और पूजनीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में पैदा किया है, निश्चित रूप से इस धारा में अगर हम लोग बहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। और ये कहा जाता था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। 2022 में हम लोग हैं, केवल 22 साल अभी पूरा हुआ है। निश्चित रूप से जब हम इस सदी के उत्तरार्ध में होंगे तो विश्व का नेतृत्व भारत करेगा, करना शुरू कर दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। बस इसी अमृत काल में हमारा सिद्धार्थ नगर भी विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करती रहे। आदरणीय राही जी और ऊपर बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद ऐसे ही नगर पालिका पर बना रहेगा तो नगर पालिका और भी विस्तार करेगी और भी सुंदर रूप लेगी। मैं एक बार आप सब लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए चेयरमैन साहब को, विधायक जी को और आयोजन समिति को कि हम सब लोगों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब मैं पंकज सिद्धार्थ जी को हैंड ओवर करता हूं। सब